जय श्री केदार। दोस्तों, क्या आप केदारनाथ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हो? यदि हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में सोनप्रयाग से केदारनाथ मंदिर तक पैदल यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में बताऊंगा पैदल यात्रा कितने किलोमीटर की होने वाली है, यात्रा के मुख्य पड़ाव कौन कौन से आएंगे, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक कैसे पहुँचे, पैदल ट्रैकिंग में आपको क्या क्या परेशानियां आ सकती है, रास्ते में खाने पीने और अन्य क्या क्या सुविधाएं आपको मिल जाएगी। पैदल यात्रा के दौरान आप कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं साथ में रखें और आपका यात्रा पास कहां पर चेक करवाएं, बाबा केदारनाथ के दर्शन कैसे करें। दोस्तों, हरिद्वार से सोनप्रयाग की पूरी जानकारी हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप लिंक पर क्लिक करके हरिद्वार से सोनप्रयाग की यात्रा का पूरा वीडियो देख सकते हो। आइए दोस्तों, सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। सोनप्रयाग पार्किंग से आप सोनप्रयाग मार्केट की ओर आगे बढ़ जाए। लगभग 300-400 मीटर चलने के बाद सोनप्रयाग में यात्रा पास चेक काउंटर आपको दिखाई देने लग जाएगा। वहां पर आप आपका यात्रा पास चेक करवा दें। यात्रा पास चेक करवाने के बाद सोनप्रयाग मार्केट से आवश्यक वस्तुएं खरीद ले। उसके बाद आपकी आगे की यात्रा शुरू करें। सोनप्रयाग मार्केट में होते हुए हम सोनप्रयाग टैक्सी स्टैंड पर जाएंगे। पुलिया पार करने के बाद आपका टैक्सी स्टैंड आ जाएगा। सोनप्रयाग पार्किंग से जीप स्टैंड की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। जीप स्टैंड से आपको गौरीकुंड के 6 किलोमीटर के सफर के लिए टैक्सी सेवा का उपयोग करना होगा। टैक्सी का किराया आपको 50 रुपये देना होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आप पैदल यात्रा ना करें, क्योंकि सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच में बहुत ही सकड़ा मार्ग है, जिस पर टैक्सियां आती रहती है, इसलिए आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड टैक्सी में आपको लगभग 10 से 15 मिनट में पहुंच जाओगे। अब हम गौरीकुंड टैक्सी स्टैंड पर पहुंच गए हैं। यहाँ से आपकी पैदल ट्रैकिंग शुरू होती है। वैसे तो केदारनाथ की ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की मानी जाती है, लेकिन यह दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर है। गौरीकुंड में मां पार्वती का पवित्र गौरीकुंड बना हुआ है। आप गौरीकुंड के पवित्र जल में स्नान करने के बाद केदारनाथ की यात्रा शुरू करें। गौरीकुंड में भी आपको सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएं मिल जाएगी। यहाँ मेडिकल स्टोर, कपड़े, होटल और सभी प्रकार की दुकानें देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज है तो 100 रुपये प्रति बैग देकर आप गौरीकुंड या सोनप्रयाग में लॉकर में जमा करवा सकते हो। गौरीकुंड से 500 मीटर आगे प्रीपेड घोड़ा, पालकी और पिट्ठू का काउंटर बना हुआ है। आप यहाँ से घोड़ा, पालकी और पिट्ठू ले सकते हो। अगर आपको घोड़ा पालकी लेना है तो आप प्रीपेड काउंटर से ही ले, क्योंकि रास्ते में अगर आप घोड़ा और पालकी लोगे तो घोड़े वाले आपसे मनचाही रेट लेंगे। दोस्तों, इस पैदल ट्रैकिंग पर आपको समय का विशेष ध्यान रखना होगा। केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने में आपको 8 से 10 घंटों का समय लगेगा। गौरीकुंड से आप सुबह 5 बजे पैदल ट्रैकिंग शुरू कर दें। अगर आप पैदल ट्रैकिंग सोनप्रयाग से शुरू कर रहे हो तो सुबह लगभग 3 बजे आपकी यात्रा शुरू कर दें, ताकि आप समय पर केदारनाथ मंदिर तक पहुंच पाओगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचने में आपको लगभग 2 घंटों का समय लग जाएगा, क्योंकि सोनप्रयाग से टैक्सी का बहुत ही बड़ी लाइन लगी हुई रहती है। इसीलिए आपको टैक्सी की लाइन में कम से कम 1 घंटा खड़ा रहना पड़ सकता है। पैदल ट्रैकिंग के दौरान खाई की तरफ लगी रेलिंग का सहारा ना लें। गौरीकुंड से कुछ दूर पैदल चलने के बाद एक बड़ा सा गेट दिखाई देगा। इस गेट के आगे से केदारनाथ की असली ट्रैकिंग शुरू होती है। गेट के पास आपको सुविधाएं भी मिल जाएगी। दोस्तों, घोड़ों से पर्याप्त दूरी बनाकर आगे बढ़ते जाएं। नदी के इस तरफ वाले रास्ते पर ज़्यादा विश्राम ना करें, क्योंकि इस तरफ रास्ता अच्छा बना हुआ है और चढ़ाई भी कम है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको विश्राम करने के लिए ब्रेंचें मिल जाएगी। वहां बैठकर आप विश्राम कर सकते हो। दोस्तों, पैदल यात्रा में आपको बहुत ही शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं।
यहाँ के नज़ारे देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। जगह जगह पर आपको पीने के पानी की सुविधा मिल जाएगी। यहाँ से केदारनाथ की दूरी लगभग 15.5 किलोमीटर है। जंगल चड्डी 3.5 किलोमीटर रह जाती है। रास्ते में कभी भी बारिश आ सकती है, इसीलिए हमेशा रेनकोट साथ में रखें। थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्राकृतिक झरने देखने को मिल जाएंगे। झरने के बिल्कुल नीचे नहीं जाए क्योंकि पत्थर गिरने की संभावना रहती है। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ से केदारनाथ 13.5 किलोमीटर, जंगल चट्टी 1.5 किलोमीटर और भैरव बाबा मंदिर 500 मीटर दूर रह जाता है। दोस्तों, पैदल यात्रा में शुरू के 5 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसीलिए थोड़ी गति तेज रखें और विश्राम भी कम करें ताकि समय से आप केदारनाथ मंदिर तक पहुंच सकोगे। अब हम चीरबासा पहुंच गए हैं। यहाँ राजकीय हॉस्पिटल की सुविधाएं भी मिल जाएगी। यहाँ पर यात्रियों के लिए स्वास्थ्य सलाह लिखी हुई है। यात्रा के दौरान पानी पीते रहे और भूखे पेट ना रहे। यहाँ से श्री केदारनाथ मंदिर 12.5 किलोमीटर रह जाता है। हमने लगभग 3.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है। अब हम जंगल चट्टी पहुँच गए हैं। गौरीकुंड से जंगल चट्टी की दूरी 4 किलोमीटर है। यह केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव है। जंगल चट्टी से रामबाड़ा तक सीधा रास्ता देखने को मिलता है। यहाँ पर ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, इसीलिए इस रास्ते पर आप आराम से चल पाओगे। अब हमने लगभग 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर ली है। यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 11 किलोमीटर रह जाती है। भीमबली 1 किलोमीटर रह जाती है। भीमबली में नेटवर्क कवरेज भी बहुत अच्छा है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको टीन शेड देखने को मिलते हैं। यहाँ आप विश्राम कर सकते हैं। यह टीन शेड बारिश के समय पर आपको बारिश से बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब हम भीमबली पहुंच गए हैं। यहाँ से मंदिर लगभग 10 किलोमीटर रह जाता है। रास्ते में आपको चाय नाश्ते की होटलें मिल जाती है। रास्ते में आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। अब हम रामबाड़ा पहुंच गए हैं। यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। नीचे वाला रास्ता घोड़े के लिए रहता है, इस पर पैदल यात्री भी जाते हैं। यह रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन चढ़ाई कम है। ऊपर वाले रास्ते पर सिर्फ पैदल यात्री जाते हैं, इस पर चढ़ाई ज़्यादा है लेकिन इसकी दूरी बहुत कम है। दोनों ही रास्तों पर पुल बने हुए हैं। यहाँ से आपको मंदाकिनी नदी की दूसरी ओर जाना होगा। केदारनाथ बेस कैंप यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर दूर रह जाता है। रामबाड़ा से मंदाकिनी नदी के बहुत ही शानदार नज़ारे दिखाई देते हैं। यहाँ से जिग जैग रास्ता शुरू हो जाता है। रामबाड़ा के बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। आराम आराम से चढ़ाई चढ़ते जाए और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विश्राम करते जाए। पैदल यात्रा के दौरान कम से कम 2 लीटर लिक्विड जरूर पिए। दोस्तों, रास्ते में बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे लेकिन आप मेन रोड पर ही होकर जाए। शॉर्टकट पर आप फिसल सकते हो, इसीलिए शॉर्टकट ना लें। दोस्तों, इस तरीके से रेलिंग का सहारा ना लें वरना कोई भी दुर्घटना घट सकती है। रास्ते में आपको बहुत सारे हेलीकॉप्टर केदारनाथ तक आते जाते दिखाई देंगे। अगर आप भी हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हो तो गुप्त काशी, फाटा और सिरसे से हेलीकॉप्टर ले सकते हो। हेलीकॉप्टर की बुकिंग IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऑनलाइन करवानी होगी। अगर आप ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुक नहीं करवाते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारी परेशानी आ सकती है। दोस्तों, पैदल ट्रैकिंग के दौरान ये आवश्यक वस्तुएं साथ में लाएं। बढ़िया क्वालिटी का रेनकोट, वाटरप्रूफ शूज, नफलर या कैप, पावर बैंक, इमरजेंसी मेडिसिन, हॉट वाटर बोतल, क्योंकि रास्ते में जहाँ भी आप पानी पियोगे वो बहुत ही ठंडा रहता है, इसीलिए आप वो पानी नहीं पी पाओगे। ग्लव्ज। दोस्तों, रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चाय, मैगी और पराठे की दुकानें देखने को मिल जाती है। चाय के 20 रुपये, मैगी और पराठे के 50-50 रुपये देने होंगे। बारिश कभी भी आ सकती है, इसीलिए आप रेनकोट अवश्य रखें।
बाबा केदार के नज़ारे काफ़ी शानदार है, इसलिए इसे स्वर्ग कहते हैं। पहाड़ों पर बर्फ, नदी में पानी और ग्रीनरी, इन सभी को आप केदारनाथ यात्रा के दौरान एक साथ देख सकते हो। आपदा से पहले का रूट नदी के उस तरफ था, लेकिन आजकल नया रूट बना दिया गया जो मंदाकिनी नदी के इस तरफ होकर केदारनाथ मंदिर तक पहुंचाता है। पहाड़ों से बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड रास्ते पर आ जाते हैं, जिस बर्फ को काट कर रास्ता बनाया जाता है। सावधानी से रास्ता पार करें क्योंकि बर्फ में आप फिसल भी सकते हो। श्रद्धालु इन हिमखंडों का आनंद उठाते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाते जाते हैं। रास्ते में अगर आपकी सांसें फूल रही है तो आप कपूर की खुशबू ले ले ताकि आपकी सांसें थोड़ी कम फूलेगी। आप बड़ी लिंचोली पहुंच गए हैं। यहाँ नाइट स्टे भी कर सकते हो। यहाँ आप बहुत सारे टेंट देख सकते हो। बड़ी लिंचोली में मेडिकल सुविधा भी आपको मिल जाती है। यहाँ आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचोगे आपकी थकान थोड़ी कम होती जाएगी। बड़ी लिंचोली तक पहुँचते पहुँचते आप बिल्कुल थक जाओगे। रामबाड़ा से बड़ी लिंचोली तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। बड़ी लिंचोली के बाद भी आपको बहुत सारे हिमखंड देखने को मिलेंगे। यहाँ बर्फ काट कर रास्ता बनाया जाता है। हिमखंड का बर्फ पिघल कर कीचड़ हो जाता है, इसीलिए पैदल यात्रा आप संभल कर चले। यहाँ से केदारनाथ बाबा की बर्फबारी शुरू हो जाती है। दोस्तों, रास्ते में आप बाबा केदारनाथ के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाए। यहाँ से बाबा केदारनाथ की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर और बेस कैंप 1 किलोमीटर रह जाता है। आपको चारों ओर बर्फ देखने को मिलती है। अब हम केदारनाथ बेस कैंप पहुँच गए हैं। यहाँ आपको बहुत सारी होटलें और टेंट की सुविधा मिल जाएगी। बेस कैंप पर आपको GMVN के टेंट मिल जाएंगे। बेस कैंप पर केदारनाथ हेलीपैड बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे हेलीकॉप्टर देखने को मिलते हैं। बेस कैंप से आगे चढ़ाई नहीं रहती है। बेस कैंप के पास आपको रूम, डोरमेट्री और टेंट मिल जाएंगे जहां आप नाइट स्टे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ मंदिर या बेस कैंप के पास ऑनलाइन रूम बुक करवा सकते हो तो पहले से ऑनलाइन रूम बुक करवा ले, क्योंकि यहाँ आपको रूम संभालने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। थोड़ी देर आप टेंट या रूम में आराम करने के बाद मंदिर की ओर आगे बढ़ जाए। शाम के समय पर बाबा केदारनाथ की संध्या आरती अटेंड करें। बाबा केदारनाथ में रात्रि विश्राम करें। अगले दिन सुबह 3-4 बजे उठकर बाबा केदारनाथ के दर्शन करने चले जाए। बेस कैंप के पास रजिस्ट्रेशन चेक पॉइंट से बाबा केदारनाथ के मंदिर के दर्शन के लिए स्लिप कटवा ले। दर्शन के लिए आगे बढ़ जाए। सामान्यतः दर्शन में आपको लगभग 2-3 घंटों का समय लग जाएगा। जय बाबा केदार। बाबा केदारनाथ के दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामनाएं मांगे। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद मंदिर के ठीक पीछे भीमशिला है, आप उसके भी दर्शन अवश्य करें। भीमशिला ने केदारनाथ त्रासदी के समय पर केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी। मंदिर के ठीक पीछे आदि गुरु शंकराचार्य का स्टेचू बना हुआ है, वहां भी आप दर्शन अवश्य करें। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर आप भैरव बाबा मंदिर तक पहुंच जाओगे। ऐसी मान्यता है कि बाबा केदारनाथ की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद पूरी मानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा पूरी हो जाएगी। केदारनाथ से वापस गौरीकुंड आप 4-5 घंटों में पहुंच जाओगे। जय बाबा केदार। दोस्तों, 2024 में अगर आप बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आ रहे हो तो कमेंट में जय बाबा केदार अवश्य लिखें। बाबा केदारनाथ आपकी यात्रा सुगम और सुलभ बनाए। जय श्री केदार।